डिटेल लेक्चर का मैं आपको एक ना टेम्पलेट दूंगा और उस टेम्पलेट को आपने रट्टा लगा लेना है। आपने करना क्या है, आपने पूरा का पूरा लेक्चर सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लेक्चर में से आपने कीवर्ड उठाने हैं, थोड़े बहुत कीवर्ड उठाने हैं और उसके बाद यूं ही चुटकियों में आपका डिटेल लेक्चर क्लियर हो जाएगा। जी साहब नु उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर आपका भाई टिप्स और ट्रिक्स लेकर आपके सामने ये डिटेल लेक्चर पर वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। पहले तो भाई मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पीटी का 4-5 बार एग्जाम दिया है, जो कि आपके सामने स्कोर है मेरे। और आप ना वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना। जो जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, मेरे पीटी एग्जाम जितने भी मैंने दिए, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको हर वीडियो में एक शेयर करता रहता हूँ। हर टेम्पलेट्स वगैरह हर सब कुछ, हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। आपको ये ऐसे ही कहता हूँ कि ना दिल खोल के हर कमेंट में मतलब कमेंट करो मेरी वीडियो पे। जो कुछ आपको क्वेश्चन लगा होता है, मतलब आपके मन में अंदर डाउट हो ना, मेरे को आराम से पूछ लेना, वो मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, मतलब यानी ज्वाइन होना है, जिसमें मैं लेटेस्ट अपडेट डेट्स डालता रहता हूँ डेली, कोई ना कोई टेम्पलेट्स वगैरह और कोई ना कोई न्यूज पीटी के रिगार्डिंग डालता रहता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेली की बेसिस पर मिलती रहे। आपने करना क्या है, आप ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे नीचे मेंशन भी की हुई है मैंने, इंस्टाग्राम अमन सुनहरा, नीचे छोटा सा हैश है, उसमें जाकर ना मेरे को मैसेज कर दो कि आई वांट टू ज्वाइन यूर व्हाट्सएप ग्रुप, और मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। सो जिसके बाद आप 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक को ओपन करके। अब मेरे को लगता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा जानी नॉलेज आएगी और आपका बेनिफिट भी होगा, क्योंकि मैं डेली की अपडेट्स इसमें डालता ही रहता हूँ। और जो कुछ भी आपने पूछना होता है वो मेरे ग्रुप में पूछ सकते हो आप, बेचिंत होकर मेरे को मैसेज करो, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा ग्रुप में। सो ज्वाइन करो दोस्तों। तो भाई सबसे बड़ी खुशी मेरे को तब होती है जब स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये अर्शित सोनी है कोई, इसका मेरे पास मैसेज आया कल ही व्हाट्सएप के कि थैंक यू सर, आपकी वीडियो की वजह से मेरे को मैं यानी इजिली स्कोर अपना अचीव कर गया। इसके पहले तो 52 थे और उसके बाद इन्होंने फिर एग्जाम दिया, जिसके बाद इनका 57 स्कोर आ गया। आपके सामने आप देख भी सकते हो वीडियो में। जिसके मेरे को देख के ना इसको बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरे को लगा कि चलो मेरी वीडियो से किसी की हेल्प तो हुई। उसके बाद फिर एक का कमेंट आया, वो कमेंट भी आप रीड कर सकते हो, इसके भाई के भी स्कोर आ गए। इसके बाद फिर एक देख सकते हो उसके भी पीटी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सो मेरे को खुशी होती है दोस्तों अगर मेरी वीडियो की वजह से अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है। बाकी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो मैं आपको रिटेल लेक्चर दूंगा। भाई रिटेल लेक्चर का मैं आपको एक ना टेम्पलेट दूंगा और उस टेम्पलेट को आपने रट्टा लगा लेना है। आपने करना क्या है, आपने पूरा का पूरा लेक्चर सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लेक्चर में से आपने कीवर्ड उठाने हैं, थोड़े बहुत कीवर्ड उठाने हैं और उसके बाद यूं ही चुटकियों में आपका रिटेल लेक्चर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो रिटेल लेक्चर होता है ये किन किन स्कोर पे डिपेंड होता है। इसमें ना तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है ये रिटेल लेक्चर। एक तो होता है कंटेंट स्कोर, दूसरा होता है फ्लुएंसी स्कोर और तीसरा होता है प्रोनाउंसिएशन स्कोर। और थोड़ा सा ना इस पे भी दोस्तों गौर कर लेना, नज़र कर लेना कि ये मैंने क्या लिखा है, बाकी अब समझदार हुई। और ये ना हमारा 15 नंबर का हो जाता है टोटल। 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें और 5 नंबर इसमें। कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पूरा होगा टोटल 15 नंबर का। दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो आपको कंटेंट में स्कोर, कंटेंट वैसे तो मैंने हर वीडियो में बताया होता है कि कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन क्या है। इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, हमको सेंटेंस आया है द बॉयज आर गोइंग टू प्ले स्कूल, और मैंने ना इसको मॉडिफाई कर दिया, स्कूल की जगह मैंने प्ले ग्राउंड लगा दिया। मैंने बोला है कि द बॉयज आर गो टू प्ले ग्राउंड, मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर दिया, तो हमारा कंटेंट में स्कोर काटा जाएगा। दूसरी बात होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या चीज़ होती है? फ्लुएंसी होती है हमारी बोलने की स्पीड, मतलब यानी जिस स्पीड से हमने स्पीकिंग स्टार्ट कर ली उसी स्पीड में हमने ख़त्म करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जिस स्टार्टिंग से हमने स्लो स्पीड में बोलते जाते हैं, उसके बाद फास्ट हो गए, फिर फास्ट हो गए, फिर बिल्कुल स्लो हो गए, फिर फास्ट हो गए, ऐसा नहीं है। अगर ये करोगे तो पूरे का पूरा स्पीकिंग में आपको स्कोर कम आएगा। जैसे होता है ना ये ग्राफ, ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसा नहीं चाहिए हमको, हमको सीधी लाइन वाला चाहिए। ऐसे ऐसे आपने ना फ्लुएंसी अपनी पे कंट्रोल रखना है, सीधा सीधा बोलते जाओ, एक स्पीड में होते जाओ। ऐसा नहीं है कि स्लो स्पीड होगी उसके बाद एकदम से फास्ट कर दी, उसके बाद फिर स्लो होगी उसको फिर फास्ट कर दी, फिर ऐसा ऐसा नहीं, ये गलत है। आप ना एक लय उठा लो, एक स्पीड उठा लो, एक स्पीड से बोलते जाओ। अगर आप ये चीज़ पर कंट्रोल रखोगे ना, आपकी पूरी की पूरी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी स्पीकिंग में स्कोर अच्छा आ जाता है ना, इसके साथ रीडिंग में भी स्कोर आपका अच्छा आ जाएगा।
क्योंकि रीडिंग में दोस्तों 40 से 45 नंबर हमारी रीडिंग में जाते होते हैं स्पीकिंग के, याद रखना मेरी बात, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों यही। दूसरी बात, हमको ना ये 35 सेकंड बोलना होता है रीटेल लेक्चर। अगर हम 35 से 25 सेकंड और 30 सेकंड भी बोल देते हैं तो भी हमारा चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रीटेल लेक्चर में दोस्तों कौन से हमको टेम्पलेट याद करके रट्टा लगा के उसमें कौन से हमको कीवर्ड उठाने होते हैं जो लेक्चर बोलता है। वैसे हमको पूरा लेक्चर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, जस्ट हमको कीवर्ड उठाने हैं। कीवर्ड उठाने कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके सामने ये टेम्पलेट रहा, इस टेम्पलेट को वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद इसको रट्टा लगा लो पूरा का पूरा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा टेम्पलेट, तो मेरे को आपको ना मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सअप ग्रुप, और मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप का। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। डेली की बेसिस पर मैं कोई ना कोई चीज़ डालता रहता हूँ, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो पीटी के रिगार्डिंग डालता रहता हूँ, जिसकी वजह से आपको दोस्तों बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, पीडीएफ फाइल करूंगा ओरिजिनल, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दो जस्ट। और कीवर्ड हमने कौन कौन से उठाने होते हैं, कीवर्ड उठाने की स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस आपको समझाने के लिए वैसे आएगा तो आपको लेक्चर ही रीटेल लेक्चर में वो स्पीकर बोलता होता है इंग्लिश में। और ना मान लीजिए आपको एक सामने एक सेंटेंस है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल एंड टेक रेस्ट एट द रेलवे स्टेशन एट 9 o'clock ऑन 1 December। अब इसमें कीवर्ड मेन से कौन से होते हैं दोस्तों, मेन कीवर्ड हमारे जैसे नाउन हो गए, किसी जगह का नाम हो गया, कोई टाइम पीरियड हो गया, और कोई डेट वगैरह होगी, या किसी खास जगह का नाम होगा। ऐसे ऐसे हमको कीवर्ड उठाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वी भी उठा लिया, आर भी उठा लिया, एंड भी उठा लिया, और एट भी उठा लिया, दा भी उठा लिया, और एट भी उठा लिया। ये कीवर्ड नहीं उठाने होते, ये फालतू के होते हैं, जस्ट ग्रामर होती है ये अगर उठाए तो आपके नंबर नहीं आएंगे। उठाना आपने यही होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, ये हो गया 9 o'clock हो गया, 31 December हो गया। जैसे प्रॉपर पूरे खास फेमस जगह या फेमस कोई हमको लगे कि ये नाम आ सकता है, ऐसे ऐसे नाम उठाने होते हैं रीटेल लेक्चर में। एक्चुअली सॉफ्टवेयर हमको कीवर्ड, अगर आपके ना दोस्तों जो रीटेल लेक्चर में आप स्पीकिंग बोलोगे, अगर आपकी स्पीकिंग में जो वर्ड्स आपने बोले और वो वर्ड्स आप जो लेक्चर में दिए गए थे, लेक्चर बोल के गया था, उस लेक्चर के कीवर्ड से आपके मैच हो गए एकदम, तो आपके दोस्तों अच्छे स्कोर आ जाएंगे। इसलिए आपको वो सॉफ्टवेयर ये वर्ड नहीं उठाता, जैसे आर होगा, वी होगा, एंड होगा, ये ग्रामर वाले वर्ड नहीं बोलने होते हमको ना। जैसे रेलवे स्टेशन होगा, ये उठा लो, फुटबॉल उठा लो, आप 9 o'clock उठा लो, 31 December उठा लो, 1 2 3 4, मेरे को 4 कीवर्ड्स इसमें लगे कि आ सकते हैं, ऐसे ऐसे उठाने हैं। जैसे फालतू के कीवर्ड नहीं उठाने। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक रीटेल लेक्चर आपके सामने अब प्ले होगा और उसमें मैं कौन कौन से कीवर्ड उठाऊंगा उसको आप ध्यान से देखना। दोस्तों आपको रियल एग्जाम में भी आपको 2 मार्कर दिए जाएंगे ऐसे, और आपको 7-8 शीट दी जाती है, जो उसके ऊपर एक लेमिनेशन चढ़ाया होता है शीट पे ऊपर, उसमें आप मार्कर से लिखना होता है। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो जिस सेंटर में आपका एग्जाम होगा। और आपने ना वहां पे भी ऐसा करना है, ऐसे एक तो मैं ऐसे लाइन खींच लूंगा और दूसरी ना यहाँ पे खींच लूंगा, ऐसे ऐसे मैं कीवर्ड लिखूंगा यहाँ पे, जो मेरे को लेक्चर में समझ आएगा। अब आपको मैं बोलकर दिखाता हूँ, हमारे सामने लेक्चर प्ले होगा, आप ध्यान से सुनना और देखना भी मैं कौन कौन से कीवर्ड उठा रहा हूँ। Many families have a single debit or credit card shared among several individuals, including teens and college students who may lose track of purchases, buy from unsecured websites, or access money without clearing the amount with parents. These problems may do more than cause friction in the family. They can put the family credit at risk if a card number is stolen or a card is misplaced. A simple solution: prepaid credit cards with unique one-time use numbers distinct from a family's debit card number and bank account. One example of the latest in prepaid card technology is MovoCoin. Users of the Movo e-wallet app can create digital prepaid cards on the spot in exact denominations for specific purchases. MovoCoin was developed by MovoCash, a financial technology company that offers an all-in-one app and platform for safely sending and spending money.
Individuals with a Movo account can create a Movo coin that functions as a single-use Visa card for a specific amount for a fee of 50 cents per Movo coin. Users can create Movo coins for a variety of uses, including managing bills, shopping online, placing food orders, and paying ride-sharing services. Movo coin can also be used for everyday transactions, such as buying gas or groceries to protect access to a permanent debit card. Each Movo coin has its own identification number and provides not only instant value, but also an extra layer of security. ये देखो मैंने ना कितने सारे कीवर्ड उठा लिए। जरूरी नहीं है कि आपने हर एक इतने सारे कीवर्ड आपको बोल के आने पड़ेंगे, वहाँ पे इतने सारे नहीं बोल के आने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका इतने सारे कीवर्ड भी उठा लिए, कीवर्ड भी हो गए और दूसरी साइड हमारा टेम्पलेट भी हो गया। अगर आप ये सब मिक्स करके इतना सारा बोल के आओगे तो दोस्तों आपका 35 वर्ड्स सेकंड से ऊपर टाइम चला जाएगा। इसलिए आपने ना इन सब कीवर्ड में से स्पेशल कीवर्ड उठाने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड उठा सकते हो। जैसे मैं अपनी मर्जी से एक तो मैंने क्रेडिट कार्ड ले लूँगा, दूसरा अमाउंट, तीसरा कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट, मोबो कॉइन की बात भी उन्होंने की थी, बहुत ज़्यादा लेक्चर आपने सुना ही होगा। उसके बाद 50 सेंट्स की बात भी हुई, मॉर्निंग बिल, मोबो कॉइन ट्रांजेक्शन, ऐसे ऐसे मेरे को जो भी लगा कि ये कीवर्ड आ सकते हैं वो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, कीवर्ड में अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ना मोबो कॉइन की बात ज़्यादा सुनी थी कि वो मोबो कॉइन के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे लेक्चर में। इसको मैं ना टॉपिक ले लूँगा। जैसे आप टेम्पलेट भी देख सकते हो, टेम्पलेट में आपको ना मैं इसको टॉपिक मेन टॉपिक दे दूंगा। इसको बोलना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने रगा टेम्पलेट में देखो द मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर इज अबाउट, जहाँ पे मेन टॉपिक है जहाँ पर मैं मोबो कॉइन दे दूंगा। उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्पीकर टोल्ड अबाउट, कीवर्ड आपने 3 उठाने यहाँ पे, डैश डैश एंड डैश। उसके बाद है टॉपिक हमारा शी टॉक्ड अबाउट कीवर्ड डैश डैश एंड डैश। फाइनली ही मेंशन अबाउट ऐसे आपने ये रट्टा लगा लेना है पूरा कीवर्ड। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कीवर्ड कैसे उठाने हैं, कीवर्ड कैसे होते हैं अप्लाई टेम्पलेट में। ये देखो ये हमारे रहे कीवर्ड। इसके बाद मैं आपके बोल के दिखाऊंगा दोस्तों, साथ में कीवर्ड भी बोलूंगा, ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर इज अबाउट क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्पीकर टोल्ड अबाउट कार्ड नंबर, अमाउंट एंड बैंक अकाउंट। Then he talked about Mobo coin purchasing, Mobo cash and spending money. Finally, he mentioned about Mobo coin 50 cents, morning bill and service. Overall, it can be concluded that this lecture is having crucial information about the topic, strongly supported by the important facts and figures, and have a great impact on Mobo coin. देखो मैंने टेम्पलेट को कैसे अप्लाई किया कीवर्ड उठाकर, और बीच बीच में अड़का भी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। वैसे ना मेरे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी आ रही होगी, उसके लिए भी आपको सॉरी चाहता हूँ। सो दोस्तों आपने ऐसा ही वहाँ पे एग्ज़ाम में टेम्पलेट याद करके ना आपको एक स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड ज़्यादा ना स्लो हो ना हाई हो, एक स्पीड में उठा लो। जब भी 35 सेकंड हमारे चले जाएं उसके बाद ही आपको ये बोलना है। बाकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ हो जाए और क्लियर हो जाए। अब मैं रीटेल लेक्चर दोबारा स्टार्ट करूंगा, आप ध्यान से सुनना कौन कौन से कीवर्ड उठाऊंगा और लेक्चर को भी साथ में सुनना। Digitrax Entertainment Incorporated, a pioneer in the music technology industry, is offering forward-looking investors a chance to get involved in the future of music. The signature Digitrax technology, known as the Music Builder platform, involves the use of artificial intelligence and machine learning to help musicians create new music and to analyze existing music to avoid copyright infringements. The company is leveraging 7 granted patents and is continuing to develop software products that will change the way people and companies create music. Digitrax Entertainment is far from a neophyte in the music creation and distribution space, Digitrax CEO Joseph Fangieri says, referring to the company's 15,000 song hits catalog and professional distribution API, which already generates revenue. Our expertise in the machine learning and artificial intelligence sectors will allow our platform, the Music Builder, to extend our capabilities and the capabilities of music creators and copyright owners everywhere, far beyond where they are now. Mr. Vangieri says, we want to leverage our patents in the music artificial intelligence and analysis field to disrupt the music industry in much the same way that digital photography and computer graphics imaging CGI disrupted the film and gaming industries, by putting powerful and transformative tools that help automate music creation and analysis into the hands of everyday people. अब मैं टेम्पलेट के साथ इसको कैसे फॉलो करूंगा जो वो आप सुनो।
The main idea of the lecture is about music industry. First and foremost, the speaker told about investor and future generation and machine. Then he told about copyright and 7 patterns and software. Finally, he mentioned about company and music creation as well as 15 songs. Overall, it can be concluded that this lecture is having crucial information about the topic. Strong the topic of the main topic about the music industry. देखो दोस्तों, मैं एंड में टेम्पलेट बोलता बोलता एंड में ना मैं थोड़ा सा अटक गया था, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा टेम्पलेट मैंने एंड में गलत बोल दिया और मैंने शो नहीं होना दिया, सॉफ्टवेयर को शो नहीं हुआ कि मैं गलत बोल गया या कैसे, मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपसे कोई टेम्पलेट गलत हो गया, आपको ना पूरी की पूरी पीटी में स्पीकिंग में ना आपने कोई रॉन्ग नहीं शो करना कि आप अपनी तरफ से गलत बोलते जा रहे हो। सॉफ्टवेयर को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये बंदा सही बोल रहा है, इसकी फ्लुएंसी नहीं टूटी, एकदम से बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जैसे ये मैंने कीबोर्ड उठाए और की जैसा वो लेक्चर बोल के गया, सॉफ्टवेयर यही देखेगा कि कीवर्ड इस बंदे के जो लेक्चर बोल के गया उसके साथ मैच कर रहे हैं या ना, जिसकी बेसिस पर आपको फ्लुएंसी में स्कोर देगा ही देगा, कंटेंट में भी आपके स्कोर आ जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन में भी स्कोर आ जाएंगी। कंट्रोल कहाँ पर करना है? कंट्रोल आपको अपनी फ्लुएंसी पे कंट्रोल करना है, पूरा कंट्रोल रखना है। ऐसे ऐसे आपको ये टेम्पलेट फॉलो करके आ सकते हो। ये वैसे मैं भी यही टेम्पलेट फॉलो करके आया था दोस्तों, जिस टेम्पलेट के साथ मेरे स्कोर स्पीकिंग में 57 आ गए थे और ओरल फ्लुएंसी मेरी 70 की थी लगभग, और प्रोनाउंसिएशन भी सही थी। बाकी भाई उम्मीद करता हूँ सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को ना कमेंट कर दो, दिल खोलकर कुछ भी करो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा यूट्यूब में। और मेरा ना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। अगर आपको ये रिटन लेक्चर का टेम्पलेट क्लियर ना हो तो मेरे को ऐसा करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज ये करो कि आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको ना लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ओपन करके ना ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं डेली बेसिस पर कोई ना कोई चीज डालता रहता हूँ। आपका दोस्तों बेनिफिट ही होगा, कोई आपका उससे नुकसान नहीं होगा, और हर एक वीडियो का मैं टेम्पलेट भी दूंगा आपको। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही आपको ट्रिक्स एंड टिप्स मैं देता रहूंगा।